हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 49B लेसन 9। देखिए बेटा, हम इस पाठ पढ़ रहे थे सप्त भगिनी यानी 7 बहिनें, जो कि 7 राज्यों का एक उपनाम है। हमने कल इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो स्वरा है, जब अध्यापिका ने पूछा था कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो किसी ने 24 बताए, किसी ने 25 बताए, लेकिन उस कक्षा में एक स्वरा लड़की थी। स्वरा ने कहा, नहीं, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। उसके बाद हम देखिए इस वीडियो में पढ़ते हैं। अध्यापिका कहती है, सम्यक जानाति ते भगिनी, ते तुम्हारी भगिनी बहिन, सम्यक अच्छी प्रकार से, जानाति जानती है, तुम्हारी बहिन अच्छी प्रकार से जानती है, भवतु ठीक है, अपि जानीत यूयम यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवाय अस्ति यह सप्त भगिन्ये इति नामना प्रथितो अस्ति। तो देखिए अध्यापिका क्या कहती है कि ठीक है, अपि क्या जानित जानते हो, यूयम तुम सब, तो क्या तुम सब जानते हो कि एतेषु यानी कि एतेषु इन राज्येषु राज्यों में, इन राज्यों में सप्त राज्य नाम 7 राज्यों का एक है, एक समवाय समूह अस्ति है। समवाय का समूह होता है और संगठन भी होता है। एक समूह है यह जो सप्त भगिन्य 7 बहिनें इति नामना, इस नाम से प्रतीत है, प्रसिद्ध अस्ति यानी है। अध्यापिका कहती है कि तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती है, ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहिनों के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। तो सर्वे सभी साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, साश्चर्यम आश्चर्य के साथ, परस्परम एक दूसरे को, पश्यन्ते देखते हैं, सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें, 7 बहनें यानी सभी अचंभे में थे, आश्चर्य में थे, कह रहे राज्यों में भी कोई बहनें हैं। ये एक नया शब्द सुना उन बच्चों ने, तो सभी एक दूसरे को और आश्चर्य देखने लग गए। यानी हमें कोई भी चीज़, जब नई चीज़ ऐसी हो जो अनोखी हो और हमको बताया जाए, तो हम सभी आश्चर्ययुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ जब अध्यापिका ने बताई कि हमारे देश के जो 28 राज्य हैं, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम जाना जाता है, तो पूरी कक्षा के विद्यार्थी सभी आश्चर्ययुक्त हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे और 7 बहनें सब कहने लगे। तो देखिए उनमें से निकोलस, ये एक लड़का जो क्या कह रहा है कि इमामी राज्यानी, तो इमामी यानी यहाँ इमामी गलत है, ईमानी आना चाहिए, तो यहाँ पर न हो जाएगा, इसका ईमानी बनेगा। ये यहाँ बेटा मिसप्रिंट है। इमानी राज्यानी, ये सभी राज्य सप्त भगिन्य 7 बहिनें इति इस प्रकार किमर्थम क्यों कथयन्ति कहे जाते हैं। ये राज्य 7 बहिनें किस लिए या क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, अयम यह प्रयोग है, प्रयोग प्रतीकात्मक होता है, संकेत रूपी है, सांकेतिक है, वर्तते नहीं है, यह प्रयोग सांकेतिक यानी संकेत दर्शाता है, किस चीज का संकेत है। अब वो संकेत क्या है, कदाचित किसी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, परिदृश्यों की साम्यात होता है एक रूपता यानी कि समानता के कारण, इमानी ये सब, उक्त उपाधिना प्रतितानी, यानी उक्त उपाधिना यानी ऊपर कही हुई, यानी कि 7 बहिनों के उपाधि यानी नाम से प्रतितानी प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं, कि यहाँ पर इनमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वो एक जैसा है, समान है, और इस समानता कारण इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए बेटा, आप सुन लो, यह प्रयोग संकेत रूपी है या संकेतात्मक है
किसी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता कारण इनको यह नाम दिया गया या यह इस नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षा, अब एक लड़की समीक्षा बोलती है, कोतूहलम में न खलु शांतिम गस्ती, में मुझे कोतूहल है, कोतूहल के कारण यानी जानने की इच्छा के कारण, शांतिम न गस्ती, शांति प्राप्त नहीं हो रही है, यानी कि मेरा मन उन राज्यों के नाम सुनने के लिए बेताब है, मैं उन राज्यों के नाम जानना चाहती हूं। श्राव्यतु, सुनाओ, तावत्तो यत की कानी तानी राज्यानी, तानी वे सब, कानी कौन से, राज्यानी राज्य हैं। श्राव्यतु, सुनाओ या बताओ, तो तावत तो, यत की, तानी वे सब, कानी कौन से, राज्यानी राज्य हैं। सुनाओ वे सब कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है, शृणुत, सुनो या सुनिए। अब वो 7 राज्य के नाम बता रही, देखो अध्यापिका जी क्या कह रही है, ए द्वयम, दो तो ए, मैं त्रयम और 3 में, चैव न और न त्रि, एक न और त्रियुक्तम और त्रि से युक्त, द्वयम 2 ये हैं, मतलब 2 तो ए और 3 में 5 हो गए और उनमें एक न और एक त्रि युक्त, ये 2 और मिले हुए हैं, तो 5 और 2 7। तो सप्त राज्य समूह अयम, यह सप्त राज्य समूह, यह 7 राज्यों का समूह। सप्तम भगिनी मतम, सप्तम यानी 7, भगिनी बहिन, मतम माना गया है। देखिए बेटा आप सुन लो, 2 ए या 2 आकार कह सकते हो, चाहे 2 ए, 3 में और न तथा त्रियुक्त, ये 2 और, इन 7 राज्यों का समूह 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अब ये ए और मैं को समझाएंगे आगे। इत्थम, इस प्रकार, भगिनी सप्तके, 7 बहिन में, इमानी, ये सब, राज्यानी राज्य, संति यानी है। इस प्रकार इन 7 बहिनों में ये सब राज्य हैं। अब नाम बताएंगे, देखो शुरू में बोला उसने ए द्वय, यानी कि 2 ए, तो एक ए तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ए आ रहा है शुरू में, तो अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या है, असम, तो इसमें भी ए आ रहा है, तो ये 2 ए तो ये हो गए। फिर से क्या था, 3 में, मणिपुर का में, मिजोरम का में और मेघालय का में, 3 में ये हो गए। इसके बाद में कह रहा है कि न से क्या बना, नागालैंड, और त्रि से क्या बना, त्रिपुरा, चैती, इस प्रकार है। तो आप समझ में आ गया होगा बेटा, 2 ए कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम, 3 में कौन से हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, फिर एक न से नागालैंड, और एक त्रि से क्या बनेगा, त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य हैं। यद्यपि, जबकि, क्षेत्र परिमाणे, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, इमानी, ये सब, लघुनी, छोटे, वर्तनते हैं, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सब छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से, बृहत्राणी, बहुत बड़े, प्रत्यंती, लगते हैं। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े लगते हैं। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया बेटा। देखिए इसके अंदर शब्दार्थ ये आपको CW में लिखने हैं। इसके बाद में हिंदी अनुवाद, ये हिंदी अनुवाद आपको HW में लिखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो शब्दार्थ CW में और हिंदी अनुवाद HW में लिखने हैं आपको। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।